बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए वीलॉग के साथ जुनैद अंसारी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, इस वक्त आज़ाद जम्मू कश्मीर में एक मुश्किल सिचुएशन पैदा हो चुकी है। जब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जनाब चौधरी अनवारुल हक साहब ने चौधरी कामरान तारक एडवोकेट की सरकर्दगी में 70 रुकनी वफ़द मीरपुर से जाकर उनसे कश्मीर हाउस इस्लामाबाद में मिला था, तो उन्होंने 45 दिन का वक्त जो है मांगा था। इसके जवाब में बहुत कुशादा दिली का मुजाहरा करते हुए कामरान तारिक साहब ने उनको ये वक्त दे दिया। अपने कॉल पर अब वो कायम थे। न जाने किसने ये मशवरा दिया, ये शरारती किस्म की एडवाइस दी कि रावलाकोट में, मुज़फ़्फ़राबाद में, बाग में और दीगर मुख्तलिफ़ इलाके जहाँ पर एहतजाजी मुज़ाहिरीन धरना दिए हुए बैठे थे, बिल्कुल एक्शन कर रहे थे, पुरअमन अंदाज में अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे थे कि बिजली के ये ज़ालिमाना बिल्लात जो हैं, ये जो जितने भी बिल्स जो हैं, ये बिल्लात का लफ्ज़, इस पर भी बाद लोग बहुत एतराज़ करते हैं कि डिक्शनरी के अंदर ये लफ्ज़ मौजूद नहीं है, या तो बिल्स इंग्लिश में इस्तेमाल किया जाए या बिलों इस लफ्ज़ को यूज़ किया जाए, लेकिन चलिए कई चीज़ें गलतुलाम भी हो जाती हैं। तो इन बिल्स के हवाले से लोग पुरअमन अंदाज में अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे थे। तो किसने आखिर ये शरारती किस्म की एडवाइस दी कि इन लोगों के ऊपर क्रैकडाउन किया जाए, धरने की जो मुख्तलिफ़ जगह हैं वहाँ पर स्टेजेस अगर लगे हैं या अगर वहाँ पे लोग सफ़े बिछा के बैठे हैं तो उन जगहों को वहाँ से उखाड़ दिया जाए। इन चीज़ों से उल्टा लोगों में नफ़रत फैली है। आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लें कि अभी तक जो रिपोर्ट ज़राए ने हमें बताई है, उसके मुताबिक 2 माह से जो बिल्स के बायकॉट की कैंपेन चल रही है, 80% तक इसको कामयाबी मिली है। आम आदमी, साफ़ बात है कि उसकी बर्दाश्त में नहीं है, उसकी क़ुव्वत ख़रीद बिल्कुल फ़ारग हो चुकी है। आखिर वो घर का राशन ले, यूटिलिटी बिल्स दे, बच्चों की तालीम अफोर्ड करे, पेट्रोल की वजह से जितनी चीज़ों की कीमतें, पेट्रोल की कीमतों की बढ़ने की वजह से जितनी कीमतें बढ़ी हैं, वो बोझ बर्दाश्त करे, या अशराफिया की जितनी ये अयाशी है इसका बोझ उठाए। कौन नहीं जानता कि लाइन लॉसेस के नाम पर 35%, 40% तक जो चोरी होती है बिजली की, जो ऑर्गेनाइज तरीके से वाइट कॉलर क्राइम करते हुए एक तरफ तो हमारे जितने वो बड़े बड़े लोग, चाहे वो जजेस हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, चाहे वो हुकूमती लोग हैं, और चाहे वो पावर कार्टल्स हैं जो बिजली के महकमे के लाइनमैन से लेके ऊपर तक साज़बाज करके चोरी करते हैं, और वो चोरी 40% तक जा पहुंचती है, और उसका बोझ भी एक दिहाड़ीदार मजदूर जो है उसके ऊपर डाल दिया जाता है। क्योंकि जो हुकूमत है, वफाकी हुकूमत, वो तो आपको बल्क परचेज़ के लिए चार्ज कर देती है कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल 1 करोड़ यूनिट, 2 करोड़ यूनिट, 10 करोड़ यूनिट आपने बिजली ली है, और 2 रुपये 59 पैसे के हिसाब से उसका रेट ये बनता है, ये आपने पैसे देने हैं। लेकिन इससे ऊपर जितनी चोरी हुई वो आपने पब्लिक पे डिस्ट्रीब्यूट कर दी। पब्लिक क्यों आपका बोझ उठाए? इस वक्त यूँ लगता है कि वो अशराफिया के जो इस वक्त अवामी तहरीक से बुरी तरह खाइफ है, उन्होंने ही ये क्रैक डाउन करवाया है कि किसी तरीके से लोगों से ज़बरदस्ती उनके खून का आखिरी कतरा भी निचोड़ लिया जाए। आज़ाद जम्मू कश्मीर में सिचुएशन इस लिहाज से ज़्यादा सेंसिटिव है कि यहाँ पर वो तंजीमें भी मौजूद हैं कि जो कि कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार, इस नारे पर दिल से बिलीव भी करती हैं, और इस पर यकीन रखते हुए दुनिया जहान में ये लोग एक्टिव भी हैं। ये एक्शन करके वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा करने की एक हमाकत भी की गई है। शायद वफाकी हुकूमत को इसका इल्म भी ना हो कि ये एक्शन लेने का फ़ैसला किया गया है, ये एक्शन कर दिया गया है। अगर हम मरकज़ी मीडिया के ऊपर देखते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर देखते हैं, तो आज़ाद कश्मीर में जो क़यामत गुज़री है, इसका मुकम्मल वहाँ पर
ब्लैकआउट है, किसी भी किस्म की खबर वहाँ पर नश्र नहीं की गई। आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम को अच्छा पैगाम नहीं जा रहा है। मैं जितने वीलॉग्स करता हूँ, ज़ाहिर है कि यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर दुनिया ओपन होती है तो हिंदुस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर से मुझे वहाँ से लोग ताने मारते हैं कि आप आज़ाद कश्मीर के लोगों की क्या हालत हो गई है कि यहाँ पे आपको इतनी महंगी चीज़ें दी जा रही हैं, जबकि हम यहाँ पे मकबूदा जम्मू कश्मीर के अंदर, इंडियन हेल्थ जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बेहतर लाइफस्टाइल को एंजॉय कर रहे हैं। यकीनन ये लोग जो हैं, जो ये कमेंट करते हैं, मुमकिन है कि हिंदुस्तान के एजेंट्स हों या ऐसे लोग हों जो कि जैसे यहाँ पे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा लगाया जाता है, वो कश्मीर बनेगा हिंदुस्तान का नारा लगाने वाले हों। लेकिन आप इस बात पर गौर कीजिए कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के इस खित्ते से मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुस्बत पैगाम नहीं जा रहा है। मुझे हैरानगी उन पॉलिसी साज़ों पे है, मुझे हैरानगी उन लोगों के ऊपर है कि जो यहाँ पे बैठे हैं, जिन्होंने हमेशा इक़्तिदार को एंजॉय किया है, चाहे वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की जमात के लोग थे, चाहे वो पीपल्स पार्टी के लोग थे, बाद में मुस्लिम लीग नून नाम की जमात के ज़रिए वो लोग सामने आ गए, चाहे वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब की 6 जमातें थीं। सूरत हाल अच्छी नहीं है। अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत यहाँ पे आज़ाद जम्मू कश्मीर में बनी, वो हुकूमत बनने के बाद अब तीसरा वज़ीर आज़म इस असम्बली के अंदर हम देख रहे हैं। अनवारुल हक साहब जो हैं वो कहते हैं कि ये जो हुकूमत है ये मेंबरान असम्बली की हुकूमत है। गोया तमाम सियासी जमातें जो हैं उनके नज़रियात की, उनके स्लोगन्स की, उनके मैनिफेस्टो की कोई हैसियत नहीं है, उनको नफ़ी करके रख दिया गया है। बरतानिया, अमेरिका, यूरोप, पूरी दुनिया में इस वक्त लाखों कश्मीरी, मिलियंस के हिसाब से कश्मीरी जम्मू कश्मीर के लोग रहते हैं। और मुझे याद है कि जब चीफ़ जस्टिस रिटायर्ड आज़ाद जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट जस्टिस अब्दुल मजीद मलिक मरहूम हयात थे तो मैं उनके दर्जनों इंटरव्यूज़ करता रहता था। अक्सर उनकी रहायशगाह पे उनके पास जाता था, उनको ज़हमत देता था। तो मैंने उन दिनों, चंद साल पहले की बात है, अमेरिका से जो हमारे कश्मीरियों का एक थिंक टैंक था, उन्होंने कश्मीर की गवर्नमेंट इन एग्ज़ाइल की बात की थी। तो मैंने जस्टिस मजीद मलिक मरहूम से पूछा कि क्या ये पॉसिबल है और इसके पीछे कौन लोग हैं। तो जस्टिस अब्दुल मजीद मलिक मरहूम ने बड़े सोज़ के साथ, बड़े दर्द के साथ ये बात कही थी कि ऐसे तमाम इक़दाम से गुरेज़ किया जाए कि जिससे ये काम हो, क्योंकि इसका फ़ायदा हिंदुस्तान बेहतर तरीके से उठाएगा। पाकिस्तान कैपेबल इनफ नहीं है कि इस गवर्नमेंट इन एग्ज़ाइल को पाकिस्तान अपने बयानिए के लिए इस्तेमाल कर सके। इस वक्त जो भी सिचुएशन है अच्छी नहीं है। हिंदुस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर लाखों लोग शहीद हो चुके हैं और तहरीक आज़ादी का बेस कैंप जिसे बनाया गया था आज़ाद जम्मू कश्मीर, जहाँ पर नज़रियाती काम होना था, यहाँ पर अब लोग इस चीज़ के ऊपर बुरी तरह शाकी हैं, रंजीदा हैं कि 47 से लेकर अब तक इस खित्ते के वसाइल को लूटा गया, इस खित्ते के वसाइल को चंद मखसूस लोगों ने इस्तेमाल किया और यहाँ के लोगों को महरूम रखा। राजा फ़ारूक हैदर ख़ान साहब का एक तकरीर का क्लिप मैंने देखा और मुझे वो देखकर हैरानगी हुई, आपकी नज़र भी वो कर देता हूँ, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर लोगों को रिलीफ़ देना चाहती है तो जो 80% मुनाफा है वो ना ले और लोगों को 80% बिलों में कटौती करके रिलीफ़ दे दे। राजा फ़ारूक हैदर ख़ान साहब, इंतहाई अदब से गुजारिश है, 5 साल एक दफ़ा और 9 माह एक दफ़ा, 2 मरतबा आप भी वज़ीर आज़म रह चुके हैं। ये नादर आइडिया आपको उस वक्त क्यों ना आया? उस वक्त भी लोग मजबूर थे, उस वक्त भी महंगाई थी, उस वक्त भी परेशानी थी। अब ये परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और अब आप ये आइडिया दे रहे हैं। तब भी आपको ये करना चाहिए था। इंसान के कौल और फ़ेल में तज़ाद नहीं होना चाहिए। फिर आप फरमा रहे हैं कि मुफ्त बिजली कहाँ से मिलती है? अगर सऊदी अरब में तेल निकलता है तो क्या तेल उनको मुफ्त मिलता है?
कभी आप सऊदी अरब जाकर वहाँ के जो रहायशी हैं, वहाँ के जो बाशिंदे हैं, उनका लाइफस्टाइल देख लें। कभी आप देख लें कि स्टेट ऑफ सऊदी अरेबिया अपने स्टूडेंट्स को बरतानिया, अमेरिका, यूरोप, पूरी दुनिया में पढ़ने के लिए कितने वज़ाइफ देती है। जब शादी होती है तो घर बनाने के लिए उनको कितना पैसा देती है। उनको जब वो बाहर से पढ़ के आते हैं गवर्नमेंट ही के पैसे के ऊपर, उनको दीगर दुनिया के ममालिक की निस्बत दुगनी या तिगनी तनख्वाह पर पहले ही जॉब उनके लिए इंतज़ार कर रही होती है। आज़ाद कश्मीर में ऐसा क्या है? आपने ऐसा कौन सा माहौल पैदा किया है? आप जब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के अदवार हुकूमत में मुशीर थे, वज़ीर थे, सीनियर वज़ीर थे, बाद में आप मुस्लिम लीग नून में आके वज़ीर आज़म बन गए, तो आपने यहाँ के पढ़े लिखे नौजवानों के लिए, तलबा व तालबात के लिए कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पैदा की हैं? यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ना होने के बराबर हैं। यहाँ पे हमारे जितने भी लोग यूनिवर्सिटियों से पास आउट होते हैं, बड़ी तादाद, गालिब अक्सरियत कोशिश करती है कि अपने वालिदैन से दरख्वास्त करके, मिन्नत समाजत करके, अपना असासा बेच के या तो कानूनी तरीके से इंग्लैंड, अमेरिका, यूरोप निकल जाए, और या फिर डंकी लगाकर अपनी जान के ऊपर ख़तरा मोल लेकर इस मुल्क से बाहर निकल जाए। आपने तो एक लिविंग हेल बनाकर रख दिया है इस खित्ते को, जिसे जन्नत नज़ीर कहा जाता था। बागों और बहारों वाला, दरियाओं को सारों वाला, आसमान है जिसका परचम परचम चांद सितारों वाला, वतन हमारा आज़ाद कश्मीर। मेरी बरतानिया, यूरोप के मुख्तलिफ़ ममालिक, अमेरिका, जहाँ जहाँ पर हमारा डायस्पोरा आबाद है, उन लोगों से अक्सर औकात सोशल मीडिया पे बात होती रहती है, लोग फ़ोन करते हैं। लोग अपने रियासत जम्मू कश्मीर के मुतल्लिक़, आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुतल्लिक़ हाईली कंसर्न्ड हैं, परेशान हैं। मुझे सिर्फ़ ये हैरानगी है कि कल जो क्रैकडाउन हुआ, इस तमाम क्रैकडाउन के दौरान हमारी सियासी क़यादत, जितनी सियासी जमातें हैं, वो कहाँ छुपी बैठी हैं? फर्स्ट ईयर लीडरशिप कहाँ इस वक्त गुम है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जितनी भी जमातें इस वक्त जिनके पास पावर है, जिनके पास बज़ाहिर असम्बली में लोग मौजूद हैं, जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी को भी इसमें हम शामिल करेंगे, इनकी फ़र्स्ट ईयर लीडरशिप हमें कहीं दिखाई नहीं दी। हमने मुज़फ़्फ़राबाद में यहाँ तक देखा कि नौजवान जो मुजाहिरीन थे, जिन पे पुलिस ने आंसू गैस की शेलिंग की, जिन पे लोगों ने जिन्होंने लोगों पर लाठी चार्ज किया, जब लोग मुश्तइल हुए, नौजवान जो है मुश्तइल हुए, तो पुलिस वहाँ पर भाग गई, पुलिस को भागने पर मजबूर कर दिया। और यहाँ तक ख़बरें सोशल मीडिया पे आईं कि मुजाहिरीन ने कुछ पुलिस वालों को भी गिरफ़्तार कर लिया। ये तमाम सिचुएशन अच्छी नहीं है। मैं गुजारिश करूँगा कि ऐसे इक़दामात से परहेज़ करें कि जिससे हमारी नज़रियाती और फ़िक्री असास को नुकसान पहुँचे। आज़ाद जम्मू कश्मीर में, रियासत जम्मू कश्मीर में ये तीनों नज़रिए मौजूद हैं। एक वो कि जो हिंदुस्तान नवाज़ हैं, एक वो जो कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इलाके पाकिस्तान की बात करते हैं, और एक वो जो कश्मीर बनेगा ख़ुद मुख्तार का नारा ना सिर्फ लगाते हैं बल्कि इस पर यकीन भी रखते हैं। अगर आप इनको ताकत के ज़रिए दबाने की कोशिश करेंगे तो ये दुनिया का कोई भी मुल्क तस्लीम नहीं करेगा, दुनिया का कोई भी महज़्ज़ब फ़ोरम इसको नहीं मानेगा। लोगों के मसाइल हल करें। बिजली के ऊपर जो आपने लोगों से नाजायज़ पैसा एक्सट्रैक्ट किया है, मंगला डैम बनने से लेकर अब तक, नीलम झेलम प्रोजेक्ट बनने से लेकर अब तक, उन तमाम मसाइल को हल करें, लोगों को सब्सिडी दें। अयूब खान साहब ने ये बात क्यों कही थी कि हम लोगों को मुफ्त बिजली देंगे, आपके आंसुओं तक का मुआवजा देंगे? जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने भी 2003 में ये बात कही थी कि हम इस खित्ते के अंदर मुफ्त बिजली दे सकते हैं। हमारी सियासी लीडरशिप ने चंद गाड़ियाँ लेकर, थोड़े से पर्क्स, प्रिविलेजेस, बेनिफिट्स लेकर यहाँ के 45 लाख लोगों के हकूक़ को बेच दिया। यहाँ के लोगों को आपने सेल कर दिया। अब नई जनरेशन इस पर कंप्रोमाइज़ करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। खुदारा कुछ सोचिए,
गौर कीजिए और फ़ैसला साज क़ुव्वतों से बात कीजिए। अल्लाह ताला हमारे वतन के हाल पर रहम फरमाए। अल्लाह ताला आम आदमी के लिए ज़िंदगी आसान करे। आमीन। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़ एंड गुड बाय।